हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय सामाजिक अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि आपका मोस्टली एग्जाम जो है आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हैं, आपके किस और कौन सी दिशा होगी, खाली स्थान भरो। सपोज यहाँ पर जो है सूर्य है, इट मीन्स ये है, और आप जो है इस तरफ फेस करके खड़े हैं। तो सामने की तरफ सूर्य की ओर कौन सी दिशा होगी, तो इधर जो है पूर्व दिशा है, तो यहाँ लिखेंगे पूर्व। उसके बाद पीछे की तरफ यहाँ कौन सी होती है, तो यहाँ पर वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा होती है, इधर होती है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, तो यहाँ लिखेंगे पीठ के पीछे होती है पश्चिम दिशा। उसके बाद बाएं हाथ की तरफ, बायां यानी कि लेफ्ट, बायां कहते हैं उल्टी तरफ, तो यहाँ पर उल्टी तरफ जो है ये हैंड है, तो इधर कौन सी होगी, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। तो बाएं हाथ की तरफ होगी उत्तर दिशा और दाएं हाथ की तरफ होगी दक्षिण दिशा यानी कि साउथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, गर्मी में आप कौन कौन सी चीज़ें खाते पीते हैं। तो गर्मी में हम बहुत सारी चीज़ें खाते पीते हैं, जैसे कि नारियल पानी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, आम, तरबूज, खरबूज इनको खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं आदि। तो अन्य चीज़ भी हैं, आप उनके नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बरसात से बचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो बरसात जब बारिश होती है तो हम बारिश से बचने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो बारिश से बचने के लिए हम बरसाती छाता का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मिलान करो। तो यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो हिंदू जो है कहाँ पर पूजा करते हैं, मंदिर में, तो इसके साथ मैच करेंगे। मुस्लिम कहाँ पर करते हैं, मस्जिद में, तो इसके साथ मैच कर देंगे। सिख कहाँ पर करते हैं, गुरुद्वारे में, और ईसाई लोग करते हैं गिरजाघर में यानी कि चर्च में। अब यह क्वेश्चन है, आपने अब तक किन किन साधनों से यात्रा की है उनका नाम लिखो। तो आपने जिन भी साधनों से यात्रा की है आप उनका नाम लिखेंगे, जैसे कि बस, रेलगाड़ी, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार आदि। यदि आपने किसी अन्य वाहन से भी यात्रा की है तो आप उसका नाम भी यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, सड़कों पर पुल बनने से क्या फायदा है। तो सड़कों पर पुल बनने से क्या फायदा होता है, तो सड़कों पर अधिक भीड़ नहीं होती है यदि सड़क पर पुल बना हुआ होता है, और दुर्घटना का खतरा कम हो जाता है। अब यह क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष है, इट मीन्स उसे दिखाई नहीं देता है, तो उसे मेट्रो रेल में कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेशन आने वाला है। तो कैसे पता चलेगा, तो मेट्रो रेल में जो है वो हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में बारी बारी से बताया जाता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, और इस तरीके से जिस व्यक्ति को दृष्टि दोष है उसे भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। अब यह प्रश्न है, दिल्ली की सड़कों पर कौन कौन से वाहन दिखाई देते हैं। तो आपने देखे होंगे दिल्ली की सड़कों पर कौन कौन से वाहन दिखाई देते हैं, जैसे बस दिखाई देती हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि। अब यह प्रश्न है, चांदनी चौक में अधिक भीड़ भाड़ का क्या कारण है। तो आप जो है चांदनी चौक गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत अधिक भीड़ रहती है। तो क्यों रहती है, क्योंकि जो चांदनी चौक बाजार है वो दिल्ली का सबसे पुराना बाजार है। यहाँ पर दुकानें हैं, मंदिर, मस्जिद, बैंक, गिरजाघर, गुरुद्वारा, घर, गोदाम व स्टेशन है, इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। अब यह प्रश्न है, चांदनी चौक की 4 प्राचीन इमारतों के नाम लिखो। प्राचीन यानी कि जो बहुत पुरानी हैं। तो ऐसी 4 इमारतें हैं वहाँ पर, हरदयाल पुस्तकालय है जो कि बहुत प्राचीन है, फतेहपुर मस्जिद है, शीशगंज गुरुद्वारा है, और हवेली मिर्जा गालिब है। अब यह प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ति करो। तो आपको जो है यहाँ पर भरना है। तो महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से करवाया, क्या करवाया, आज़ाद कराया, मुक्त कराया यानी कि फ्री कराया हमारे देश को। नेक्स्ट है, हर शुक्रवार की सुबह राजघाट पर सभा होती है। कौन सी सभा होती है, तो राजघाट पर प्रार्थना सभा होती है, तो यहाँ लिखेंगे प्रार्थना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, गांधी जी की समाधि राजघाट के पास संग्रहालय है। तो गांधी जी की समाधि के पास राजघाट के पास क्या है, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है, तो यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रीय गांधी। अब नेक्स्ट है, कुतुब मीनार की ऊंचाई है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 73 मीटर। नेक्स्ट है, ने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था, किसने किया था, तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। अब यह प्रश्न है, मिलान करो। तो बापू के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो बापू के सिद्धांत है सत्य और अहिंसा, तो इसके साथ मैच करेंगे। बापू का सामान कहाँ पर हम देख सकते हैं, तो राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में बापू का सामान रखा हुआ है, हम वहां पर जाकर देख सकते हैं। बापू का क्या लक्ष्य था, तो बापू का लक्ष्य था भारत की आज़ादी, यानी कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना, तो इसके साथ मैच करेंगे। बापू की समाधि कहाँ पर है, तो बापू की समाधि है राजघाट पर। बापू का चित्र, तो बापू का चित्र हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो बापू का चित्र होता है डाक टिकट पे और भारतीय नोट पर। तो आप जो है इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.